नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आज का जो मुद्दा है, जो विषय है, वो है पोस्ट कोविड पेशेंट, मतलब कि जिन्हें कोरोना हुआ है। दोस्तों, जिन्हें कोरोना हुआ है वो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि अगर जिनके मन में यह बात हो कि हमें कोरोना हो गया है और हमारे अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है और वो सोच रहे हो कि हमें दोबारा कोरोना नहीं होगा, तो उनका यह सोचना बिल्कुल गलत है। मैं उन्हें ये इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोरोना हुआ है तो आप सावधानी के साथ में रहें। और अगर आप सभी लोगों को कुछ भी फीवर रिगार्डिंग या कुछ भी हेल्थ रिगार्डिंग समस्या आती है तो तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क करें। तो जिन्हें कोरोना हुआ है तो उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली जिन्हें कोरोना हुआ है तो मैक्सिमम पेशेंट में देखने को मिल रहा है, जो पेशेंट पोस्ट कोविड स्टेज में आ रहे हैं हमारे पास में, कोरोना के बाद में जो पेशेंट आ रहे हैं, तो उसमें क्या मिल रहा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि डॉक्टर साहब हमारी जो है पिंडलियों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, शरीर गिरा गिरा सा रहता है। तो इसमें ये कॉमन सिम्टम मिल रहा है। और दूसरी चीज़, मौसम में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा सा जो है इस तरह के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कोरोना जिन्हें हुआ है उनमें ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो क्या करें? तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो एकदम जो है, जो एक तरह से सात्विक भोजन होता है, एक तरह से सरल जो भोजन होता है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखें, लिक्विड डाइट ज़्यादा रखें, और जो हल्की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और बाहर की चीज़ें जो भी हैं, जितनी भी तली भुनी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनसे बचें, फास्ट फूड से बचें। और मैं कहना चाहूँगा कि जो है सुबह में 50 ग्राम पनीर ज़रूर खाएँ, ठीक है, ये आपकी प्रोटीन की कमी को भी पूरा करेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप सप्ताह में एक बार चिकन वगैरह खा सकते हैं, मछली वगैरह खा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप जो मूंग की दाल होती है, सारी मूंग होती है, उसे शाम को भिगो के रखें और सुबह को उसे खा सकते हैं, नींबू डाल के और थोड़ा सा काला नमक डाल के उसे खा सकते हैं। तो इससे आपकी प्रोटीन की कमी एकदम दूर हो जाएगी और थोड़ा सा बॉडी में एनर्जेटिक फील करेंगे आप, ठीक है। आप शाम को 4 बादाम भिगो के रख सकते हैं और उन बादाम को छील के खा सकते हैं, अखरोट भिगो के रख सकते हैं और आप उसे खा सकते हैं, किशमिश भिगो के रख सकते हैं और सुबह को किशमिश को खा सकते हैं, ठीक है। 8-10 किशमिश जितना भी आप खा सकते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लेना, लेकिन 8-10 किशमिश, 4 बादाम और थोड़ा सा अखरोट, इन्हें आप भिगो के रखिए, और मूंग की दाल को आप भिगो के रखिए, इन्हें आप खाइए, तो आप अपने आप में एनर्जेटिक फील करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि डायरिया की शिकायत, कि हमें लूज स्टूल की शिकायत है जब से हमें कोरोना हुआ है। तो इसके लिए क्या करें? तो जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया कि बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, तली भुनी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि इसमें क्या है कि जितना आप भारी भोजन खाएंगे, जितना आप जो है इधर उधर की जो चीज़ें होती हैं वो खाएंगे, तो आप जाहिर सी बात है, आपको पेट की समस्या है तो आप जो है और ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए जो है डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लें और जो है अपना परहेज़ रखें, तो आप इस समस्या से भी निजात पा सकते हैं। और बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें। और तीसरी चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि डॉक्टर साहब जब से कोरोना हुआ है हमारा बॉडी का टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, तो इस बात में बिल्कुल भी संदेह ना करें। थोड़ा सा ये नॉर्मल भी होता है, मौसम चेंज हो रहा है तो उस बात से थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन कोरोना हुआ है ऐसा पीक टाइम जो 10-15 दिन पहले देखा है लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा भयानक था, सच में बहुत ही ज़्यादा भयानक था। हम भी डरे हुए थे, पेशेंट को देख रहे थे, लेकिन फिर भी मन में डर था। और जिन्हें कोरोना हुआ है तो उनके मन में डर स्वाभाविक है। तो अगर आपका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा घटता बढ़ता रहता है, मतलब पेशेंट इतना ज़्यादा डरा हुआ है इस टाइम पे, अगर उसका टेम्परेचर 99 भी जा रहा है तो वो ये सोचता है कि बस पता नहीं क्या हो रहा है। तो अगर आपका टेम्परेचर 99 जाता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। और जैसे जैसे मौसम में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, एक सप्ताह से जो है कभी बारिश हो जाती है, कभी एकदम मौसम में तापमान हाई हो जाता है, तो ये सारा नॉर्मल है। मौसम में चेंजेस की वजह से भी इस तरह से शरीर में तापमान में घटता बढ़ता रहता है। तो 1-2 डिग्री का अगर तापमान घट बढ़ रहा है तो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एकदम से
एकदम टेंशन फ्री होके अपने आप को परहेज करें और जो है प्रफुल्लित रहें, आनंदित रहें। ठीक है जी। और चौथी चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि डॉक्टर साहब जब से कोरोना हुआ है, ठीक हो गया हूँ मैं, लेकिन फिर भी गले में कुछ अटका अटका सा लगता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप सुबह सुबह गर्म पानी के गरारे कीजिए, स्टीम लीजिए। ठीक है, क्योंकि स्टीम बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, और गर्म पानी के गरारे कीजिए। अगर आपको फिर भी ठीक नहीं होती है तो किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लेके मेडिसिन लीजिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। और पांचवी प्रॉब्लम क्या है कि कोरोना होने के बाद से मेरे सही से टेस्ट नहीं आ रहा है, और जो खुशबू आनी चाहिए नोज़ से वो नहीं आ रही है। तो इसका बहुत अच्छा निदान होम्योपैथिक में है। आप होम्योपैथिक चिकित्सक के पास में जाइए, और आपको जो टेस्ट नहीं आ रहा है और नोज़ से जो स्मेल नहीं आ रही है, वो होम्योपैथिक दवाई लेने से, कुछ दिन लेने से आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, है ना। सॉरी, मैं आप सभी लोगों को मेडिसिन नहीं बताऊंगा, क्योंकि होम्योपैथिक में विदाउट केस लिए मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं की जाती है, क्योंकि टोटलिटी के बेसिस पे होम्योपैथिक में मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। ठीक है। और पांचवी चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि डॉक्टर साहब जब से कोरोना हुआ है, सिर में हल्का हल्का सा दर्द रहता है, सिर में एकदम से भारी भारी सा रहता है। तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर में दर्द रहता है, हल्का हल्का सा रहता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप शाम को हल्दी वाला दूध लीजिए। ठीक है, वो लेके सोइए। अगर आपको फिर भी ठीक नहीं होता है तो आप किसी होम्योपैथी के चिकित्सक के पास में जाइए, उससे कंसल्ट कीजिए, और जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे डॉक्टर साहब, उससे आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है। और मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा तापमान में थोड़ा सा एकदम से हाई हो गया टेम्परेचर, तो उस वजह से जून का महीना चल रहा है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा सिर में भारी भारी सा लगता है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, क्योंकि पसीना पर्सपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है जितनी गर्मी बढ़ती है। इसलिए जो है फल वगैरह खूब खाएं, जो पानी वाले फल होते हैं। ठीक है, जैसे लीची चल रही है। ठीक है, इन सब चीज़ों का, जैसे मौसम में, इस मौसम में आम चलता है, आम खाएं। ठीक है, सैलेड खूब खाएं, पानी खूब पिए, और जो सब्जी खाएं वो आपको लिक्विड वाली लेनी है, तरी वाली सब्जी खाएं। ठीक है, लौकी, तोरी, ठीक है, परमल, इन सब चीज़ों का, हरी सब्जियों का सेवन करें, तो आप बिल्कुल सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। और किसी भी बात को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना के बाद से लोगों के मन में, जिन्हें कोरोना हुआ है, कि बहुत ज़्यादा पैनिक है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी स्वास्थ्य के प्रति, और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, क्योंकि डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, जो भी आपका फैमिली डॉक्टर हो। और मैं कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन ज़्यादा करें, जो नेचुरल पैथी हैं, जैसे आयुर्वेदा है, होम्योपैथिक है, यूनानी है, इन पैथियों के पास में आप जाएँ, इन पैथियों का ट्रीटमेंट लें, क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी ही है। क्योंकि जितना आप नेचर से प्यार करेंगे, नेचर आपको उतनी ही जल्दी से ठीक करेगा, क्योंकि नेचर की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। हम जितना आधुनिक होते जा रहे हैं, उतना ऐसे रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो असाध्य रोग हैं। आपने देखा होगा पुराने ज़माने, जब पुराने ज़माना हुआ करता था, जो हमारे ग्रैंडफादर हैं और उनके जो फादर हैं, उनके ज़माने में इतनी सारी बीमारियां नहीं होती थी, और आदमी लंबा खट्टा होता था। ठीक है, और बीमारी भी कम होती थी। आजकल लोग हर घर में बीमार है, और ऐसी ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं होती है। पहले डायबिटीज़ सुनने को नहीं मिलती थी, लेकिन आज के डेट में डायबिटीज़ हर इंसान को है। ठीक है, और थायराइड की प्रॉब्लम कॉमन हो गई है ना, पथरी की प्रॉब्लम कॉमन हो गई है। तो इन प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि हम आधुनिक हो रहे हैं। ठीक है, और जो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, वो हम उन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। ठीक है, तो आधुनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आधुनिकता ज़रूरी है, लेकिन इतनी आधुनिकता ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को छोड़ दें, हम अपने नेचर से प्यार करना छोड़ दें। ठीक है, तो नेचर से प्यार कीजिए, क्योंकि जो होम्योपैथिक है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, ये नेचर से बनी हुई पैथी है। इनमें जो मेडिसिन बनती है वो नेचुरल चीज़ों से बनती है, पेड़ पौधों से बनती है, एनिमल से बनती है। ठीक है, और जितनी भी नेचर में चीज़ें हैं सबसे मेडिसिन बनती है। केमिकल्स से भी बनती है, लेकिन उन्हें इतना पोटेंटाइज किया जाता है, उन्हें इतना डाइल्यूट किया जाता है कि उनमें जो साइड इफ़ेक्ट वाली प्रॉपर्टीज़ होती है वो उसका हरास हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि एलोपैथिक गलत है, लेकिन एलोपैथिक इमरजेंसी में के लिए पैथी बनी है, इमरजेंसी में अच्छा है, वो कंट्रोल कर सकती है, आपका ट्रीटमेंट नहीं दे सकती।
सकती है, उसमें कंट्रोलिंग पावर तुरंत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक आयुर्वेद में जो है इमरजेंसी नहीं है, उसमें इमरजेंसी है, लेकिन इनकी अपेक्षा यूनानी आयुर्वेदा होम्योपैथिक की अपेक्षा थोड़ा एडवांस है उसमें इमरजेंसी डील करना। तो इमरजेंसी के लिए एलोपैथिक अच्छी है, लेकिन जो भी क्रोनिक बीमारी हैं, जो भी आजकल के जो भी बीमारियां चल रही हैं, अगर आप कंटिन्यू ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके लिए मैं मानता हूं कि एलोपैथिक नहीं अच्छी है, क्योंकि जो एलोपैथिक है वो इमरजेंसी में ट्रीट कर सकती है आपको, सभी लोगों को ओनली कंट्रोल कर सकती है, आपको क्योर नहीं कर सकती। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और दोस्तों, अब मैं धामपुर में प्रैक्टिस करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर पर पड़ता है यूपी में। तो आप सभी लोग अगर मेरे आसपास की एरिया में रहते हैं तो मेरा क्लिनिक दमयंती देवी नर्सिंग होम के सामने है, नेशनल हाईवे 74 पे, और आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।